नेहरू विहार के वर्धमान प्लाजा में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कोचिंग चलता है। यूपीएससी एसएससी के स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं और आप देख सकते हैं हालत कितनी ख़राब है यहाँ इस प्लाजा की। स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल उठते हैं कि फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट, डीडीए और शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी हालत आप देख सकते हैं कभी भी गिर जाएगी। कहाँ से है? हरियाणा से। हरियाणा से। तो आपने यही जगह क्यों चूज़ की? यहाँ थोड़ा माहौल है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, बच्चे हैं और इन्वायरमेंट है, बेसिकली एनवायरनमेंट है। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी के लिए। यूपीएससी की दृष्टि में नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो यहाँ सेल्फ स्टडी वाले ज़्यादा है? हाँ, सेल्फ स्टडी वाले ज़्यादा हैं, बाकी दृष्टि के बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, पूरी जो प्लाजा की हालत है बड़ी ख़राब है, देखने में ही समझ आता है। नहीं, ये यहाँ की नहीं, पूरे नेहरू विहार की ही हालत ख़राब है। नई नेहरू विहार के अंदर पार्क वगैरह हैं, नई कुछ अच्छी चीज़ें हैं, मतलब ये है बच्चे बस अपना गुजारा ही कर रहे हैं। यहाँ रहना बच्चों की एक किस्म से मजबूरी है। न अच्छे पार्क की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, नाले वगैरह सब बदबू मारते हैं। रेंट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब प्लाजा के नहीं, पूरे नेहरू विहार की ये सब है। इसके पीछे आप क्या मतलब कारण मानते हैं कि इस पर किसको ध्यान देने की ज़रूरत है? इस पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जो यहाँ के विधायक हैं या फिर एमपी हैं या फिर जो मैनेजमेंट है, प्लाजा का मैनेजमेंट है, उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और सरकार को भी, मतलब एमसीडी को भी सोचने की ज़रूरत है। पहले तो सरकार 10-15 साल से मोदी सरकार है, अब केजरीवाल की सरकार आई एमसीडी के अंदर भी, उसको भी स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नेहरू विहार जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी रन करता है। स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे उम्मीद के साथ, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं यहाँ पे, मतलब करोड़ों मिलियंस ऑफ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं यहाँ पे। एक स्टूडेंट आता है तो सालाना लगभग 3 से 4 लाख रुपए सालाना उसका खर्चा, तो उसके बावजूद भी मतलब जो बेसिक सुविधा होती है रहने खाने पीने के लिए, वो सारी बेकार है। मतलब नहीं खाना अच्छा है, न रहना अच्छा है, बस बच्चों की मजबूरी, इसलिए बच्चे हैं यहाँ पे। इतनी जैसे कुछ लोन लेकर भी आते होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जैसे मैंने बहुत जितने भी स्टूडेंट से बात की वो बोल रहे हैं कि वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हाँ, तो सेल्फ स्टडी ऐसे माहौल में हो पा रही है? सेल्फ स्टडी तो हो ही जाती है, बाकी दिक्कतों का सामना तो यहाँ पे स्टूडेंट को आता ही, पर ये है कि अब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं मैनेज जो भी चीज़ें। और मैं यहाँ लाइब्रेरी भी देख कर आई, तो वहाँ पे तो मुझे कोई सिस्टम ही नहीं समझ आया। एक ही कमरे में 30 बच्चे हैं, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई धूप नहीं है, कैसे पढ़ाई? बस वही है, बेसिक सुविधाओं की तो कमी है, लेकिन बच्चे ये कि एक दूसरे की ओर है, उसके चक्कर में बच्चे पूरा दिन पढ़ते रहते हैं और कर भी क्या सकता है एस्पिरेंट। इसके अलावा बेसिक सुविधाओं की तो कमी है, लाइब्रेरी से लेके हर चीज़ के अंदर बेसिक सुविधाओं की कमी है। फीस भी काफ़ी ज़्यादा है लाइब्रेरी वगैरह की। जैसे यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो करोल बाग, मुखर्जी नगर, जैसे अभी हम नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर, करोल बाग, ये सारी जगह दिल्ली में है फेमस। तो आपको क्या लगता है, जैसे कोचिंग सेंटर में जब आप जाते हो, आप किसी कोचिंग लेते हो? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपने कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन? कोचिंग ये है कि मतलब सिलेबस कुछ हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो सेल्फ से भी कर लिया था। जिसका बच्चा बिल्कुल भी नहीं पता होता या फिर जिनको लगता है कि कोचिंग करनी चाहिए वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोचिंग वाला स्टूडेंट इक्वल होता है, बिना कोचिंग के भी बच्चे काफ़ी निकालते हैं। या फिर कोचिंग के साथ तो काफ़ी हिंदी मीडियम के अंदर तो यही रहा है कि कोचिंग के साथ कम बच्चे निकाल पाते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हैं कोचिंग करने के बाद, तो ज़्यादा सिलेक्शन हो पाते हैं। तो बस हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस हालात में यहाँ स्टूडेंट आते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ये एक सपना लेकर आते हैं कि आईएएस बनेंगे। तो ये एक मुद्दा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शिक्षा पर शायद बात नहीं कर रहे हैं। ये एक नया ये जो वर्धमान कॉम्प्लेक्स है, इसकी हालत इतनी ख़राब देखकर तो मेरे को लगा कि कैसे स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि अभी जैसे यूथ होता है तो वो एक चेंज लाने के लिए उसके पास वो इतना मजबूत है, उसके पास आवाज़ है, वो एक जब आवाज़ निकालेगा तो सरकार भी डरती है। हाँ जी। तो जैसे मैं इस कॉम्प्लेक्स की हालत ख़राब है और इसकी फायर डिपार्टमेंट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस पर ध्यान दे रही है, या जो कोचिंग सेंटर है वो ध्यान दे रहे हैं, इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? मैम, अभी तो ये हालत है कि यूथ की अपनी ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही हैं। वो घर से उठ के आता है, जनरली जो भी है मिडिल या लोअर फैमिली से आता है, जिनकी ज़रूरतें खुद नहीं पूरी हो रही है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो अभी का हालात चल रहा है उसमें पहले वो खुद को बेहतर बना लें, खुद एक अच्छा जॉब पा लें,
तब जाके वो कहीं आवाज़ उठा पाएंगे। जब आप अगर एक स्टेबल नहीं हैं, अगर आप उस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि खुद का भी तो कैरियर बनाना है, तो शायद आप अपना कैरियर बनाने के बाद बेहतर आवाज़ उठा सकें। बिल्डिंग की हालत तो बहुत ख़राब है। हाँ, ये हालत ख़राब है। इसका मुद्दा कई लोगों ने उठाया भी, ये पेपर में भी आया था कई बार कि बिल्डिंग मतलब अब रहने योग्य नहीं है, इसे खाली करना चाहिए। तो हालांकि अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि इसे खाली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट से तो आया, लेकिन उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक दो जो राइटर्स लोग हैं जो लिखते हैं उन्होंने मुद्दा उठाया है इस बिल्डिंग का। लेकिन अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं, अभी नहीं। देखा आपने कि कैसे यूपी और बिहार से छात्र दिन रात पढ़ाई करने यहाँ मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर आते हैं। किस हालात में वो पढ़ाई कर रहे हैं हमने वो भी आपको दिखाया। उसके बाद ऐसी जब तस्वीरें सामने आती हैं जहाँ हम देखते हैं कि बिजली के करंट से एक यूपीएससी की पढ़ाई तैयारी कर रहे नीलेश की जान चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। सवाल ये है कि प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन कब जागेगा और कितने युवाओं को हम खो देंगे। मुखर्जी नगर की तस्वीर साफ बताती है कि प्रशासन को युवाओं या छात्रों की कोई परवाह नहीं है। हमारी सरकार से अपील है कि इस गंभीर समस्या पर ध्यान दें और हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।